लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब में इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फाइनल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अरसाल कर दी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कराने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। पेंटागन में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती से मुताल्लिक पेशरफ्त पर बातचीत की गई। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने आज शहादतें तलब कर रखी हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। गजा में इसराइल के दहशतगर्दी अरूज पर 2 सहाफियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अस्पतालों का मुहासरा बरकरार। इसराइली फौज ने टैंक और बुलडोजर से जबालिया के कब्रिस्तान को भी रोंद डाला। सैकड़ों कब्रें मिस्मार कर दी गईं। शोहदा की तादाद 18,682 हो गई। 50,000 से ज्यादा जख्मी। हमास से लड़ाई। इसराइली फौज के बड़े बड़े अफसर मारे गए। जमीनी लड़ाई के दौरान अलगसाम ब्रिगेड्स के साथ झड़पों में इसराइल को भारी जानी नुकसान। शुजाइया और खान यूनिस में लड़ाई के दौरान 15 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हलाक होने वालों में गोलानी ब्रिगेड का कमांडर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर और 1 कैप्टन भी शामिल। आलमी दबाव नजरअंदाज, इसराइल के हठधर्मी बरकरार। हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। फतह के हसूल तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। जंगबंदी हमास के लिए तोहफा होगी। हमास के साथ जंग आलमी हिमायत के साथ या उसके बगैर जारी रहेगी। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन का बयान। इसराइल को गजा में शहरियों की अमवात पर तशवीश से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल को फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया। हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन खदशात का इजहार कर दिया। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। बेघर फलस्तीनियों के लिए एक और मुश्किल। जनूबी गजा में बेघर अफराद के खैमों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम। सीवरेज का निज़ाम न होने के बायस सूरत हाल मजीद अबतर। वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। आरजी पनागज़ीन कैंपों में पहले ही 3,60,000 अफराद वबाई अमराज से मुतासिर हैं। अमरीकी सदर का बेटे के कारोबार से मुबैना मफाद लेने का मामला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बाइडन के मुआखजे की तहकीकात की मंजूरी। रिपब्लिकन के जेरे असर ऐवान में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट आए। हंटर बाइडन का कमेटी के सामने बंद कमरे में पेशी से इनकार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इकदाम बेबुनियाद और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। डेमोक्रेट्स को सेनेट में बर्तरी के सबब बाइडन का मुआखजा मुमकिन नहीं।
साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर धोखाधड़ी का मुकदमा। ट्रंप के खिलाफ एक अदालती कार्रवाई रुक गई। दूसरी अदालती कार्रवाई में गवाहियां। ट्रंप पर धोखाधड़ी केस का फैसला 11 जनवरी को आने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ट्रंप को जुर्माने, कारोबारी पाबंदी की सजा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसरत हिलाली का अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ। 9 मई के वाकयात में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान का ट्रायल जारी रहेगा। खसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समात जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समात के दौरान वकील लतीफ खोसा ने बेंच पर एतराज उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समात आज होगी। बुशरा बीबी समेत फरीकैन की आज सेशन कोर्ट में तलबी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने की वजह से ई कोर्ट के जरिए समात में शरीक होंगे। दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समात करार दिए जाने का तहरीरी फैसला जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि खाबर मानिका की दरख्वास्त अदालती दायरे इख्तियार में आती है। तहरीरी फैसला। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है, लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि भाई ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस लें। 8 फरवरी को JIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। इन्होंने पैनामा से मामला शुरू किया, फिर अकामे ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने इस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के जंग में कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे अवाम ने एटम बम दिलाया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में तकरीब से खिताब। इलेक्शन से कबल सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। BAP के 8 साबिक अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून में शामिल। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो समेत 5 साबिक अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके। BAP के लाला रशीद नेशनल पार्टी में शामिल। सिर्फ 9 साबिक अरकान असम्बली BAP का हिस्सा। 2 साबिक वज़राए आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई GDA में शामिल। राहिला मगसी भी GDA में शामिल हो गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने दोनों शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज उठा दिया। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तकाजे पूरे नहीं करते। पीटीआई की जानिब से 8 दिसंबर को जमा कराए गए जवाब का इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जायजा लिया। ईसीबी ने पीटीआई के जवाबात नाकाफी करार दिए। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराजात दूर करने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी नुमाइंदों को 18 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है। एलामिया इलेक्शन कमीशन। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इंकशाफ किया है कि डेटाबेस में अफगान शहरियों के जाली कागजात मौजूद हैं। जाली कागजात बने हैं तो उनके नाम वोटर लिस्टों में भी होंगे। अफगान शहरियों के जाली कागजात का इंहराफ करने वाला खुद को धोखा दे रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से उठाए गए इस नुक्ते में वजन है जिस पर इदारों को देखना चाहिए। सब जानते हैं कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अफसोस कि अफगान हुकूमत की जानिब से ताउन पाकिस्तान की उम्मीदों से बहुत कम है। अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के जवानों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। ISPR। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम निहाद फैसले से मसला कश्मीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर बराए IT ने कहा कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सेटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी।